हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो दोस्तों, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है, इसको बुलाना का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो दोस्तों, 6 माह के लिए अगर वह संसद का सदस्य बना रहता है तो वह मंत्री पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, वो होता है लोकसभा के प्रति। माने कि जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित किया हो जाए तो दोस्तों, अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों, जो वित्त विधेयक होता है यह सबसे पहले संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों, जो महान्यायवादी है इसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वह मत देने का अधिकारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो दोस्तों, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो दोस्तों, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो दोस्तों, राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों, राज्यपाल जो होता है यह विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, राज्य स्तर पर जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, जो राज्य का राज्यपाल होता है यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए या कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो दोस्तों, 2 अधिवेशन कम से कम होने अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, पहला कथन है, इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जो कि करेक्ट है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी करेक्ट है। इसकी न्यूनतम संख्या 40 है, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इसमें आपका कोई भी कथन रॉन्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों, ये प्राप्त था जम्मू कश्मीर को, जो कि अब हट गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों, जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है वह होता है महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 31। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो उसका न्यायाधीश होता है वह 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे H.J. कानिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी M. फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो दोस्तों, जो जस्टिस M. हिदायतुल्ला थे, ये मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, संसद के पास वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका है? तो दोस्तों, जो भारत में न्यायपालिका है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों, वो धारण कर सकते हैं 62 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, वो हैं लीला सेठ। माने कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो दोस्तों, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा 1 महीने के अंदर अनुमोदन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक 3 बार की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक जो अवधि होती है वह 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन
पंजाब में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अभी तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो दोस्तों 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में बहुदलीय प्रकार की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसके लिए नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं यह संघ शासित क्षेत्रों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कितनी संख्या है? तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषाओं की संख्या है वो है 22। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग संबंधित है? तो दोस्तों जो सरकारीय आयोग है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है वह केंद्र के पास है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो दोस्तों जो उपचुनाव होता है यह जब भी आवश्यकता पड़े तब कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव सन 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों जो चुनाव आयोग होता है यह भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी। मतलब कि जो केसी नियोगी थे ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वो पंचायती राज के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये किया गया नागौर राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों जो परिषद है यह पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया जून 2005 में। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल की इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 जिनमें हमने करीब 150 क्वेश्चन कवर किए हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।